नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 की। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ के पेडागॉजी के क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा करके आपको थ्योरी सहित कंटेंट, क्वेश्चनायर सब कुछ मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? मतलब एनसीएफ के अकॉर्डिंग कहा गया कि गणित शिक्षण जो है महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पे महत्वाकांक्षी से तात्पर्य क्या है, किसकी उपलब्धि का मतलब है कहा गया? तो ये है गणित के उच्च उद्देश्यों की उपलब्धि है। गणित की क्या है? उच्च जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके उद्देश्यों की उपलब्धि है। आएंगे, पहले का डी सही था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? अगर दशमलव निरूपण समझना है तो किसका ज्ञान होना चाहिए? होना चाहिए स्थानीय मान का होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाया जाएगा। मतलब टीचर के द्वारा ऐसे कौन सी सामग्री बच्चों को दिलाई जाए जिसे बच्चे पढ़ सके? कौन से? क्लास 3 के बच्चे हैं, उन्हें लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ानी हैं। तो क्या करना चाहिए टीचर को? उसे विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, इसको यूज़ करना चाहिए। जिसे जो छोटे बच्चे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, कक्षा 3 के विद्यार्थी, तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखना है तो कौन सा कथन कहा गया सत्य है? ऑप्शन ए, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। जी नहीं। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। बिल्कुल, कठिन विषय लोग मानते हैं, लेकिन सीखने के लिए कठिन विषय है नहीं। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, या फिर हर कोई गणित सीख सकता है। तो बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, हर कोई गणित सीख सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन में शीर्षक हैं। तो कौन से आकलन में कौन से शीर्षक हैं कहा गया है? ऑप्शन ए, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली प्रक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। मतलब कहा गया है कि सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली जो प्रक्रियाओं की पहचान होती है, ये दूसरा समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, ठीक है, और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण, ये 3 पॉइंट, ये चीज़ें ये शीर्षक में होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। प्रारंभिक कक्षा में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देश का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, या फिर भाषा के माध्यम से समझना। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें चारों पॉइंट को कैसे एडजस्ट किया जाए जो चारों पॉइंट एकदम क्लियर हों। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले कहा गया है, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना, चित्र बनाना, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का यूज करना। तो 6 ऑप्शन में सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एनसीएफ
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह डैश पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? कौन? एनसीएफ जो है कहा गया है कि किस पर केंद्रित है? यह केंद्रित होता है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है, बताइए। कहा गया है कि गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि या फिर यह सभी? तो ये है सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। गणित के अध्ययन से छात्रों में सबसे अधिक किस शक्ति का विकास होता है? तर्क शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन ए 100% सही है क्वेश्चन नंबर 9 का, तर्क शक्ति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए, बताइए, गणित का एक टीचर है वो पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें विश्वास करते हुए वो क्या करेगा? सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अंकगणित की कौन सी 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं? योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। ठीक है, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। किसका? क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्राथमिक स्तर पर आकृति का प्रत्यय समझाने हेतु सर्वोत्तम सामग्री कौन सी होती है? कहा गया है कि सर्वोत्तम सामग्री कौन सी है? तो प्रत्यक्ष अवलोकन। ठीक है, प्रत्यक्ष अवलोकन, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है, कौन सी? गुणन के गुणधर्म, क्रम गुण और समूह गुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। किस गणितीय संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रत्ययों जैसे सीमा, समीपता और निकटता आदि को सम्मिलित किया गया है? तो किसको किया गया? तरल रूप संरचना को शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। जहाँ भी सीटेट में आपको अवसर प्रदान करने की बात कही जाए, जान लीजिए 99% वो क्वेश्चन सही है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, उसमें ऐसा ना हो कि नहीं लिखा हुआ हो। ठीक है, नहीं लिखा है तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है कि गलत नहीं होने पाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज की जो क्लास थी, यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।